गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी ट्री के बारे में। बी ट्री, ठीक है। बी ट्री को हम एम्बे ट्री भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें जो है एम चिल्ड्रन तक बना सकते हैं। जैसे हम बाइनरी ट्री में 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, ऐसे बी ट्री जिसका ऑर्डर एम हो उसमें हम एम चिल्ड्रन ले सकते हैं, ठीक है। एम ऑर्डर के बी ट्री में एम चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें m-1 कीज़ हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इतनी कीज़ हम एक नोड में डाल सकते हैं। अगर जैसे हमारा 4 ऑर्डर का बी ट्री है तो हम उसमें 4 चिल्ड्रन तक ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और 3 कीज़ तक एक नोड में ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। द नंबर ऑफ कीज़ इन ईच लीफ नोड इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन एंड दीज कीज़ पार्टीशन द की इन द चिल्ड्रन इन द फैशन, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा m-1 कीज़ हो सकती है। और कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम, ठीक है, कम से कम उसमें m/2 चिल्ड्रन, मतलब 2 चिल्ड्रन। अगर 4 ऑर्डर का है तो उसमें m/2 कितना हुआ, 2। मतलब 2 चिल्ड्रन तो होने ही चाहिए, ठीक है। 2 चिल्ड्रन से कम नहीं हो सकते। और ठीक है, द रूट इज़ आइदर अ लीफ नोड और इट हैज़ फ्रॉम 2 m चिल्ड्रन, मतलब m चिल्ड्रन तक हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम m/2 चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। और कम से कम जो कीज़ हैं वो होनी चाहिए m/2-1, ठीक है। इतनी कम से कम कीज़ हो, मतलब इतनी नोड में इतनी कीज़ होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा m-1, ठीक है। इतनी कीज़ होनी चाहिए m/2-1 कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा m-1, मतलब ये उसकी लिमिट है, ठीक है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा डिस्कस करती हूँ। चिल्ड्रन जो होने चाहिए एम ऑर्डर के बी ट्री में, वो कहाँ कहाँ से रेंज करते हैं, m/2 से लेके n तक। और जो नोड्स हैं एक मतलब एक की में, मतलब एक नोड में कितनी कीज होनी चाहिए, ठीक है। m, ठीक है, m/2-1 से लेके m-1 तक, ठीक है। ये की इसकी इतनी रेंज होनी चाहिए और इसकी इतनी रेंज होनी चाहिए, मतलब इसके बीच में कम से कम इतने और ज़्यादा से ज़्यादा इतने, कम से कम इतने ज़्यादा से ज़्यादा इतने, ठीक है। ये उनकी क्या है, रेंज, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे बी ट्री है ऑर्डर 5 का, जो रूट होता है हमेशा उसमें एक ही नोड होगी, उसमें नहीं मतलब 4 नोड्स होंगी, उसमें एक ही नोड हो सकती है, ठीक है। अब बी ट्री है 5 नोड ऑर्डर का, तो इसमें हम कितने चिल्ड्रंस ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, 5 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कितने चिल्ड्रन है, 1, यहाँ पे 2, इसके आगे 3, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 चिल्ड्रन हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और कम से कम कितने हो सकते हैं, 5/2, 2.5, मतलब 2.5 का मतलब 2 हो गया, ठीक है। हमने लोअर लिमिट लेनी 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 चिल्ड्रन तो होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। और की वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, कम से कम m/2 हो गया, 2-1, कम से कम एक की होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम एक की, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 4 कीज हो सकती है, ठीक है। इस तरह हम इस बी ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। सारी लीफ नोड्स एक ही लेवल पे होनी चाहिए, सारी लीफ नोड एक ही लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। ऑल लीव्स आर ऑन द सेम लेवल। अगर जैसे अब यहाँ पे एक बी ट्री की एग्जांपल है, हमने बी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है 1 to 8 12, मतलब इतनी नोड्स हैं, और इसका जो ऑर्डर है वो उन्होंने कितना दिया है, 5, ठीक है। 5 ऑर्डर है, तो हम कितनी कीज नोड्स ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4। हमने पहले 4 फिल कर दी, 1 12, ठीक है, 1 8 2, ठीक है, 1 2 8 12। इसमें जो होता है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने डालना है हमेशा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, ठीक है। जो इधर वाली जैसे यहाँ वाली नोट्स होंगी वो इस नोट से कम होंगी, और जो जहाँ यहाँ वाली नोट होगी वो इस नोट से बड़ी होगी, ये हमेशा हमने ध्यान रखना है,
ठीक है, इस तरह हमने अरेंज करना है। सो सबसे पहले हमने द फर्स्ट 4 आइटम गो इनटू रूट। सबसे पहले हमने लिया 1, ठीक है, देन आ गया 12, ठीक है। 12 हम लेंगे नहीं क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 नोट्स आ सकती हैं, हमने 12 तक ले ली। अब जब 5वीं नोट डालनी है तो हमने 25 यहाँ पे जब हमने ऐड किया तो 25 ऐड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट ख़त्म होगी। ये क्या करेगा, ठीक है, बीच में से जो नोट होगी उसको ऊपर लिफ्ट कर देगा, ठीक है। बीच वाली नोट कौन सी है, 8 ऊपर चले जाएगी, ठीक है। 8 के आगे नीचे वाले बाकी नोट्स वैसे ही रहेंगे, ठीक है। 1 2 इधर वाली साइड को, और 12 25 उससे बड़ी हैं तो वो राइट साइड को, ठीक है। वो क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। 8 ने उन दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। 1 2 इधर आ जाएगी और 12 25 इस साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब हमने थर्ड नोट ऐड करनी है 28, वो हम यहाँ इस साइड, ठीक है, इस साइड हम कर देंगे, ठीक है। और जो हम 6 ऐड करेंगे वो इस साइड हो जाएगी। अब 28 ऐड हो गई। अब 28 एक और है, ठीक है, उसको जब हमने ऐड करना तो होगी ही नहीं क्योंकि लिमिट हमारी क्रॉस हो गई। तो हमने बीच में से ये जो 17 नोड है इसको ऊपर लिफ्ट कर देना। अब यहाँ पे स्पेस है ना रूट में, अब यहाँ पे हम 17 डाल सकते हैं क्योंकि जो, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 नोट्स हर एक नोड में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कीज़ हर एक नोड में आ सकती है। तो यहाँ पे अब जब 17 ऊपर चला जाएगा और ये जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 12 16 यहाँ पे 16 होगा, 12 16 इस तरफ और 25 28 48 इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी 28 नहीं होगा, 48 होगा, थोड़ी बहुत ही मिस्टेक है, ये देख लेना, ठीक है। वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब चार नोट्स हर एक में लिमिट होगी, 4 नोट्स आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती, ठीक है। देन आ गया 12 14 16। अब जब हमने 68 ऐड करना है तो फिर प्रॉब्लम, तो हम अब बीच में से कौन सी नोड है उसको ऊपर ले जाएंगे। कौन सी नोड है यहाँ पे, 48 ऊपर चला जाएगा और ये जो बाकी नोट्स हैं वो उधर साइड मतलब डिवाइड हो जाएंगी। लेफ़्ट वाली नोट्स छोटी होंगी और राइट वाली नोट्स बड़ी होंगी, ठीक है। उस तरह हम जब तक की वैल्यूज़ कंप्लीट नहीं होंगी हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ही ऐड होगा, ठीक है। ये एग्जांपल हम इसकी कल एक और करवाऊँगी, ठीक है, बेटर क्लैरिटी के लिए कि हमें क्लैरिटी चाहिए इसमें, ठीक है। बेटर क्लैरिटी के लिए मैं कल आपको फिर से दोबारा रिपीट करवाऊँगी, ठीक है, एक अच्छे एग्जांपल लेके, ठीक है। अटेम्प्ट टू इंसर्ट अ न्यू की इनटू लीफ में हमेशा हमने जो ऐड करना है एलिमेंट वो लीफ में करना है। इफ़ दिस वुड रिजल्ट इन दैट लीफ बिकमिंग टू बिग, अगर लीफ हमारा बड़ा बन गया, हमारी लिमिट से ज़्यादा बड़ा बन गया, तो हम क्या करेंगे, मिडल की जो उनमें मिडल में आती है ना की, उसको ऊपर अपलिफ्ट कर देंगे। इफ़ दिस वुड रिजल्ट इन पेरेंट बिकमिंग टू बिग, अगर पेरेंट बड़ा बन गया फिर उसको भी डिवाइड करेंगे, उससे भी एक बड़ा पेरेंट बना देंगे, ठीक है। इफ़ दिस नेसेसरी द रूट इज स्प्लिट इनटू 2 एंड मिडल की इज़ प्रमोटेड टू न्यू रूट, ठीक है, न्यू रूट बन जाएगी मेकिंग द ट्री 1 लेवल हायर, ठीक है। अगर जैसे अब यहाँ पे पेरेंट था, ठीक है, पेरेंट था, ठीक है, अगर पेरेंट बड़ा बन गया तो हम ऊपर एक और की बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या है, हमारा लेवल बड़ा बन जाता है, ठीक है। लेवल एक और बड़ा हो गया, अगर हमारा 2 लेवल था तो हमारा 3 लेवल ट्री बन जाएगा, ठीक है। इस तरह हम आगे इसको करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको अच्छे से करवाऊँगी बी ट्री के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू आज के लिए।